एक त्रिभुज 3 रेखाखंडों से घिरी हुई समतलीय बंद आकृति है जिसमें 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। कोई भी त्रिभुज है इसमें 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। ये 3 कोण होते हैं। समरूप त्रिभुज में 2 त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। कब कहलाएंगे? तो 2 कंडीशन है। पहला है उनके संगत कोण समान हो। जैसे ये 2 त्रिभुज हैं ABC और PQR। इसके संगत कोण, A के संगत यहाँ पे P है, B के संगत है Q और C के संगत है R। दूसरी कंडीशन है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, अर्थात संगत भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात समान हो। जैसे AB के संगत यहाँ PQ है, BC के संगत QR है और AC के संगत PR है। इनका अनुपात जो है समान होगा। जैसे त्रिभुज ABC और PQR में कोण A बराबर कोण P, ये कोण A है और ये कोण P के बराबर है। कोण B बराबर कोण Q, कोण B है कोण Q के बराबर है। और कोण C बराबर कोण R, कोण C है कोण R के बराबर है। ये तीनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए, संगत। उसी प्रकार से संगत हो जाएं AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर होना चाहिए BC बटे QR, BC बटे QR बराबर होना चाहिए AC बटे PR, AC बटे PR। ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तब त्रिभुज ABC समरूप होता है त्रिभुज PQR के। ये जो चिन्ह है समरूप को प्रदर्शित करता है और इसे समरूप त्रिभुज के रूप में पढ़ते हैं। पहला है नोट में, यदि 2 त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो उन्हें समान कोणीय त्रिभुज कहते हैं। दूसरा है 2 समबाहु त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है। 2 समबाहु त्रिभुज, एक मान लीजिए ABC, दूसरा है PQR। तो इनका जो समबाहु त्रिभुज ये भी है और ये भी है, इनकी भुजाओं का अनुपात, इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात आपस में क्या होता है? समान होता है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। प्रमेय फर्स्ट क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसे थेल्स का प्रमेय भी कहते हैं। जैसे यदि किसी त्रिभुज, मान लीजिए एक त्रिभुज है ये A, B और C, ठीक है, के समांतर, एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न, ये भुजा BC है, इसके समांतर कोई एक रेखा खींची जाए जो AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, मान लीजिए कि ये बिंदु हो गया और ये बिंदु हो गया, ये बिंदु को D मान लीजिए और इसको मान लीजिए E। तो थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि यदि DE पैरेलल है, समांतर है किसके? BC के, तो भुजाओं का अनुपात AD बटे DB, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC, AE बटे EC। ये होता है थेल्स का प्रमेय। प्रमेय 2 क्या है? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का विलोम, यानी कि जो भी ऊपर प्रमेय 1 था इसी का उल्टा कर दिया जाए। क्या? यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। इस बार कह रहा है कि यदि AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC दिया हुआ है तो तीसरी भुजा BC के, जो DE है, BC के क्या होगा? समांतर होगा। अर्थात ये संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है AD बटे DB AE बटे EC के बराबर है, तो DE किसके समांतर होगा? BC के समांतर होगा। तो DE BC के समांतर होगा। उसी का विलोम है, जो थेल्स का प्रमेय था उसी थेल्स के प्रमेय का ये उल्टा विलोम है। त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियां, माने क्या शर्त है कि त्रिभुज समरूप होगा? पहला शर्त है कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, यानी यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। मान लीजिए 2 त्रिभुज ABC और PQR हैं। अगर इनके संगत कोण A किसके बराबर है? P के, B किसके बराबर है? Q के और C किसके बराबर है? R के। अगर संगत कोण बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसलिए इसे एंगल 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 समरूपता का नियम कहते हैं। जैसे यहाँ दिया है A किसके बराबर है? P के, B किसके बराबर है? Q के और C किसके बराबर है? R के बराबर है। ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। नोट में, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण किसी अन्य त्रिभुज के 2 कोणों के क्रमशः बराबर हैं तो त्रिभुज के कोण युगधर्म से तीसरा कोण भी बराबर होगा और इसलिए इसे एंगल एंगल समरूपता कसौटी भी कहा जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि 2 कोण A और P, B और C, किसी त्रिभुज के 2 कोण भी बराबर हैं तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर हो जाएगा और वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। यही चीज यहाँ कह रहा है।
दूसरा है भुजा भुजा भुजा, साइड 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 समरूप कसौटी। यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, अर्थात दो त्रिभुज, एक है ए बी सी और एक है आपका डी ई एफ, इनकी संगत भुजाएं ए बी बटे डी, ए बी बटे डी, बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ, सी ए बटे एफ डी, सी ए बटे एफ डी समानुपाती हैं, तो इनके संगत गुण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका उल्टा संगत गुण, और इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। ए बी और ये डी ई एफ दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। इसे साइड साइड समरूपता कसौटी कहते हैं। नोट में कह रहा है कि दो त्रिभुजों की समरूपता की स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि दोनों कसौटियां एंगल 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 और तथा साइड 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 की जांच की जाए। आप किसी एक को भी, क्योंकि एक प्रतिबंध दूसरे प्रतिबंध को इंगित करता है, किसी एक को भी अगर एंगल एंगल भी आप प्रूफ कर देंगे तो समरूप, या साइड साइड भी सिद्ध कर देंगे तो समरूप होगा, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तीसरा है कसौटी भुजा कोण भुजा, साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और इन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समान अनुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे कोण ए है कोण डी के बराबर है, और ए बी बटे डी, ए बी बटे डी, ए सी बटे डी एफ, ए सी बटे डी एफ समान अनुपात में है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? ए बी सी और डी एफ समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अर्थात ये वाली भुजा साइड, ये एंगल और ये साइड, दूसरे त्रिभुज में ये वाली भुजा साइड, ये एंगल और ये साइड, एंगल ए और डी बराबर हैं और इन भुजाओं का अनुपात साइड और ये साइड, इनका अनुपात बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं।